नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि बताया जा रहा है कि 2025 में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन है वो बढ़ोतरी होने की संभावना बताई जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की जो पेंशन है वो उसको 333% वृद्धि की संभावना बताई जा रही है और न्यूनतम पेंशन आपकी लगभग 7,500 रुपये किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी मिलेगी। आप बने रहे हमारी वीडियो में तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। बताया जा रहा है कि जो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन है वो 333% की संभावना बताई जा रही है। अगर न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 होगी तो कर्मचारी पेंशन योजना जो 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक खबर सामने आ रही है कि सरकार एक बहुत ही बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है, जो आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन लाभार्थी को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा और बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे पेंशन धारक उनकी मांगों अब जल्दी पूरी सरकार करने जा रही है और इसके बारे में विचार विमर्श भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2025 में कई अन्य तरह की जो सुविधाएं सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को देगी, जो अपना काम आसानी से कर सकेंगे और अपने पैसे भी आराम से निकाल सकेंगे अकाउंट से और उनको कोई परेशानी ना हो। इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जो आने वाले दिनों में इनको लागू कर दिया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी और बताया जा रहा है कि अब कैबिनेट की बैठक से ये प्रस्ताव पास भी हो चुका है पेंशन बढ़ोतरी का और लोकसभा में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इसमें बताया जा रहा है कि अंतिम फैसला लिया गया है जो पेंशन बढ़ोतरी होगी। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% वृद्धि की संभावना। नई न्यूनतम पेंशन होगी आपकी 7,500 रुपये। इसके तहत कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन धारकों की पेंशन में तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन भोगी है वह कई लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। सरकार ने अब पेंशन बढ़ाने का आश्वासन दिया, जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। इसके तहत कर्मचारी 95 पेंशन भोगियों को 333% की बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है, तो जिसमें नई न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 हो सकती है। तो चलिए आप सभी को इस नए अपडेट के बारे में बताते हैं कि कर्मचारी पेंशन जो है ना, जो 1995 की पेंशन भोगियों की जो न्यूनतम पेंशन है 7,500 कब तक हो सकती है। तो आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी बताने जा रहे हैं, आप बने रहे हमारी वीडियो में अंत तक। तो आज की ताजा अपडेट जो सामने निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है उदाहरण के तौर पर अब आपको बता रहे हैं कि यदि किसी कर्मचारी की जैसे अंतिम सैलरी 15,000 रुपये थी तो उसकी पेंशन की गणना 45,000 के आधार पर हो सकती है, जिससे उसे 15,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है। पेंशन फंड न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए। मोदी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। इस प्रस्ताव से 78 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा, उनकी वित्तीय स्थिति में एक बहुत बड़ा सुधार भी आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि बताया जा रहा है कि जो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, उसको स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी और ब्याज दर को भी बढ़ा दिया गया, जैसे 8.15% से बढ़ाकर अब 8.25% कर दिया, जिसमें आपकी पेंशन में एक बहुत ही बड़ा इजाफा होगा। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम है जो 3 चरणों में पेंशन की बढ़ोतरी बताई जा रही है। तो आपको बताते हैं कि कैसे 3 चरणों में आपकी पेंशन को बढ़ाया गया है और कितने कितने पैसे रुपये बढ़ाया गया है और 3 रैंक को अलग विभागों में विभाजित कर दिया गया है। जो तीन जैसे पेंशन को 3 चरणों में विभाजित करके अलग 3 सूची तैयार की गई है, जो पेंशन बढ़ोतरी को 3 चरणों में लागू भी किया जाएगा।
जिसमें पेंशन को 5,000 रुपये और 7,000 और 9,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। तो इसके अलावा 58 साल की उम्र में पेंशन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी, जैसे कि 2 बच्चों को 25 साल तक पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन फंड पेंशन धारकों के लिए अन्य घोषणा, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% की वृद्धि बताई जा रही है। वित्त मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक में पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर भी सकारात्मक निर्णय लिया गया, जो पेंशन पर लगे भेदभाव को खत्म करने के लिए नया नियम जारी किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताते हैं कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन धारक है, उनके दायरे को सरकार और आगे बढ़ाना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं प्रदान कराएगी, जिससे 2003 और 2005 और 2010 के रिटायर कर्मचारियों को समान पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक रात भरी खबर सामने आ रही है। 100% वृद्धि की संभावना बताई जा रही है, लेकिन न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 तक और वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार बताया जा रहा है। ये निर्णय पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और सरकार इस पहल से पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद जागी। ये बताया जा रहा है कि जल्दी पेंशन धारकों को नए साल में बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। नए साल के अंदर आप अपने अकाउंट से जो पेंशन के पैसे है वो डेबिट कार्ड के जरिए आराम से निकासी कर सकेंगे। और जी हाँ दोस्तों, और भी बताया जा रहा है कि आपको सरकार मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान कराएगी और पेंशन बढ़ोतरी भी की जाएगी। जो 1,000 रुपये आपको मिल रही है तो उसको बढ़ाकर 7,500 प्लस डीए करने का विचार विमर्श भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 की पेंशन के लाभार्थी है, जो इससे वंचित लोग हैं, तो उन वंचित लोगों को इस योजना में भी जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। और इस प्रकार बताया जा रहा है कि जो कई लंबे वक्त से मांग भी कर रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारक इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि हमारी पेंशन बढ़ोतरी की जाए, लेकिन सरकार ने अब इनके पर बहुत बड़ा कदम उठाया, जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।